यू जीसस। सारे बोलो आई लव यू जीसस। आजाम सिंह आई लव यू जीसस। बोलो 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 आई लव यू जीसस। आई लव यू जीसस। I love you, Jesus. आमीन। खोल के बोलो, खोल के बोलो। आवाज थोड़ी आ रही है, लोग ज्यादा बैठे, आवाज थोड़ी आ रही है। जो वचन मैं देता हूँ उसको कॉपी पे लिखो, उनको 7 दिन उनके ऊपर बाइबल पढ़ते रहना, अपने बाइबल पढ़ते रहना। जो मैं कलाम भेजता हूँ उसको सुनते रहना, ऐसे बनना है। अपना काम भी करो और जो वचन देता हूँ बाइबल पे कॉपी पे लिखो, इनको पढ़ना है और खुद कलाम को सुनना है, उन वचन की स्टडी करनी है। पवित्र आत्मा तुमको और देगा, आप ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया, थैंक यू फादर। जबूर 32 का 8, भजन संहिता 32 उनका 8, इसाम 32 8 वर्स, इसाम 32 8 वर्स। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो तारा तू पढ़ दे इंग्लिश में, तारा है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जबूर 32 दी 8 वर्स, सभी निकालो, सभी निकालो, निकाल के उन पर निशान लगाओ। तुम्हारे कान मेरी ओर चाहिए, आंख तुम्हारी बाइबल पे, कान मेरी ओर। सोना नहीं है। जबूर 32 बाब 8 आयत। हाँ। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। इंग्लिश में पढ़िए भाई। थैंक यू जीसस। Psalms 32, verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will console you with my loving eye on you. Amen. आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं तेनू समझ दवांगा, जिस राह उत्ते तू चलना चाहता है तेनू सिखावांगा और तेरे उत्ते निगाह रख के तेनू सलाह दवांगा। हालेलुया, बिल्कुल साफ। मैं क्यों लोगों को डांटता हूँ, मैं क्यों लोगों के पीछे पड़ जाता हूँ, इसी कारण। मुझे मालूम होता है आगे इनके साथ क्या होने वाला है, मुझे प्रभु बता देता है सब कुछ। इनके साथ शैतान क्या करने वाला है, इनको तू बचाला, तेरी भेज है। मैंने तुमको दिए हैं, डांट ला। प्रभु की सब पर निगाह है। हालेलुया, खुदा का कलाम कितना मीठा है। हमको प्रभु प्यार से बोल रहा है कलाम के थ्रू। ये पवित्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरा खुदा आपको मजबूत करने के लिए वचन मुझे दे रहा है। मैं तेनू समझ दूंगा। कहला जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरे पास आऊंगा और मैं तुझे समझ दूंगा। मैं तुझे बोलना सिखाऊंगा, मैं तुझे तोड़ना सिखाऊंगा, मैं तुझे खाना सिखाऊंगा, मैं तुझे वैरी दुश्मन की पहचान दूंगा। कोई है ऐसा करने वाला? करो, खुदा पर छोड़ दो। मैं तेरी बेटी हूं प्रभु, तूने मेरे लिए अपना खून बहाया है। आज तेरी बेटी पूछ रही है, मुझे बता मैं क्या करूं, किधर को मेरा रास्ता है, कहां जाना है मैंने। खुदा को फिक्र है हमारा, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आप लोगों को अपने बच्चे का फिक्र होता है। एक दिन का बच्चा माँ की गोद में, उसको देखती है वो, कहीं उसके पेशाब नहीं लगा हुआ, कहीं उनकी कच्ची नहीं गिली। अपना माइक बंद करो प्लीज। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। देखा, अपना माइक बंद रखो प्लीज। वो माँ बच्चे को एक दिन का चेक करती है बार बार, इसका सांस आ रहा है, इसका पेट नहीं फूला, इनकी गिल्लियां तो नहीं हुआ जी, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम्हारा बेबी है, उसको पड़ोसियों को नहीं जिम्मेवारी, तुम्हारी जिम्मेवारी है। इसी तरह प्रभु यीशु ने, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, जिसने हमारे लिए पापी शरीर में आकर पाप पे जित पाई, उसको हमारा फिक्र है।
आजकल क्या है, हमें भाग दौड़ में फंसे हुए हैं, खुदा को पूछते नहीं है प्रभु मैं क्या करूं, इंतजार नहीं करते। प्रभु कह रहा है मैं तुझे सिखाऊंगा। देखो प्रभु यीशु स्वर्ग में बैठा हुआ है, हमको फिर बोल रहा है मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे अपना पास्टर दूंगा, चुना हुआ दास दूंगा, वो तुम्हें सिखाऊंगा, उनके थ्रू आकर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कहता मैं तुझे सिखाऊंगा। ये जिम्मेवारी प्रभु की है, जिसने हमको धरती दी, जिसने हमको आकाश दिया। हमें उनका इंतजार करना है। ये बपतिस्मा ले लिया कोई बात नहीं है, आप बाइबल पढ़ते हो कोई बात नहीं है, आप प्रार्थना करते हो कोई सान नहीं करे, वेट करो कि मेरा प्रभु हमको क्या बोल रहा है, मेरा खुदा हमारे लिए कौन सा फल दे रहा है हमको। ये खाना नहीं है मुंह में डाल दिया, पकाया तो मुंह में डाल दिया, ये खुदा का कलाम है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब्राहम ने कितना इंतजार किया, बूढ़े वेले जब बूढ़ा होने लगा तो उनको खुदा ने बचा दिया। हम क्या आज प्रार्थना की है, आज ही हमारा काम है इंतजार करना। उसने बोला कि मुझे मैं तुझे सिखाऊंगा, किस राह पे तूने चलना है, किस रास्ते पे तूने जाना, मैं तुझे सिखाऊंगा। तू क्यों चिंता करता है, तू क्यों भाग दौड़ में फंसा हुआ है, क्यों लालच की दुनिया में फंसा हुआ है तू, मैं तुझे सिखाऊंगा। जब मैं कई लोगों को बोलता हूं मैंने 3 चर्च खोले बंद किए हैं, लोग सोचते हैं ये कैसा इंसान है, ये कैसा बंदा है। सुनना पड़ता है। ये मैं अपनी मर्जी से चर्च खोल के 20 लोगों को लाके बैठा रहूंगा, मैं वही सारी उम्र बैठा रहेगा। केक काटा, खा लिया, खाना पका के घर से लेके खा लिया, नहीं। मैं कहा तूने मुझे खड़ा किया है, तूने मुझे गिफ्ट दिए हैं, तूने मुझे बाइबल सिखाई है, अब बता मैं किधर को जाऊं। उसने बोला मेरी आवाज को सुनकर मैं बैठ गया। सुनना पड़ता है। आप उनके बेटियां बेटे हैं, उनकी आवाज को सुनो। पास्टर के थ्रू हमको कौन सा कलाम दे रहा है प्रभु, ये मैं आपको कलाम देता हूं आपके लिए है। समझो, एक वीक 7 दिन उस कलाम को सुनो, खुद अपनी बाइबल पढ़ो। जो मैं आपको वर्ष देता हूं प्रभु ने मुझे दी, उनको निशान लगा के पढ़ो आगे पीछे, वो आपके लिए है। जिस राह पर तूने चलना है मैं तुझे बताऊंगा तुम्हारा रास्ता कौन सा है। खुदा की जिम्मेवारी, हम उनके बेटियां बेटे हैं, उनका साहस हम में चलता है, उनका पवित्र आत्मा हमारे पास है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरे उत्ते निगाह रखांगा और तेनू सलाह देंगा, तेनू सलाह देंगा, कहना मैं तेरे पर निगाह भी रखूंगा। जब मैं दुआ में बैठा, मैं कहा प्रभु हम चर्च की तैयारी कर रहे हैं। मैं 7 दिन प्रार्थना में बैठा, मैं कहा प्रभु तेरा भवन खुलने लगा है, जो तेरे दासों ने मुझ पर फैसले की है मैं पूरी करने लगा हूँ। मैं वहाँ चर्च की तैयारी ढूंढ रहे हैं, मुझे चर्च दिखाना। मुझे प्रभु ने बोला आज तूने मेरी बात को सुना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक की मुझे फोटो दिखाया, ये रात को, सारी रात को मुझे प्रभु ने बोला ये देख, घर में बैठ जा, तू फिर फंस जाएगा, तू मेरा बेटा है, मैंने तुमको जिम्मेवारी दी हुई है। वो लोग नहीं मारे, कलीसिया नहीं मारी, शैतान उनको बनने नहीं देगा, उन्होंने अपने अंदर कलाम लिया ही नहीं है। जब हम कलाम अंदर लेंगे तो प्रभु हमारे साथ होगा। मैंने जोहा को आगे रखा, जोहा मेरे सज्जे पासे है, मैं ना कभी डोलांगा, जोहा मेरे सज्जे पासे है। जब खुदा हमारे अंदर होगा तो हमारे साथ पे खड़ा होगा, हमें कभी ठोकर नहीं लगने देगा। उसने बोला मेरी आवाज को सुन, मैं तुझे बताऊंगा तू किधर को जाना है। कलीसिया को कलाम बता रहा है कि मेरी जिम्मेवारी तुझ पर, मैं तुझको बताऊंगा किधर को जाना है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा किधर को जाना है। आजकल कोई रास्ता खुदा का नहीं सुनते। ये पास्टर बोलता है उसको छोड़कर दूसरे चर्च में भाग जाते हैं, ये पास्टर बोलता है गुस्सा करते हैं। पास्टर का क्या है? यूना नबी ने रौला पाया निशान के लिए, बचो बचो बचो। उसने सुना तो बच गए, जिन लोगों ने नहीं सुना तो वो मर गए।
जब यूनाह नबी ने, जब नोवा ने किश्ती को बनाया, उसने बोला, नहीं सुनी, सब ही रुड़ गए। एक खुदा के दास का क्या काम है? बोलना। एलिया ने क्या बोला था? इस शहर में कभी बरसात नहीं होगी, वो लुक गया बोल के। आपको याद, मैं बहुत बोलता हूं, मैं किसी की मिन्नत पाने वाला नहीं हूं, मैं खुदा की मिन्नत पाएगा। मैं कभी किसी को मेरे हाथ जोड़ के नहीं चर्च में लेके आया, लोगों को कभी नहीं लाएगा इस करके, आओ मेरे चर्च में बैठो, मेरे पास लोग नहीं है, नो एवर नेवर, कभी नहीं। मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं अनकी खुदा का बेटा हूं। हालेलुया। थैंक, जो भागता भागे, जो आना है आए। डोर खुली है, दरबार खुला है, जिसको आना होगा प्रभु यीशु के कलाम के थ्रू आना होगा। खुले रास्ते पे किसी को नहीं आना होगा। ये आएगा तो मुझे मालूम, प्रभु मुझे बता देता है, 1 मिनट मुझे बताता है, सब कुछ मेरे बारे में प्रभु बताता है, मुझको भी डांटता है, मुझको रात को स्क्रीन दिखाता है प्रभु, इन लोगों से बचना। दूर है ना, मैं तुझे सिखाऊंगा तुझे किधर को जाना है, तुझे इधर को जाना है, तुझे इधर को जाना है, इंडिया में जाना है, बर्मिंघम में जाना है, लिस्टर को जाना है, किधर को जाना है, मैं तुझे सिखाऊंगा। कलीसिया को प्रभु का हुक्म बता रहा है कि मैं तेनू समझ दूंगा। पहले प्रभु आपको बुद्ध देता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर ऑलरेडी है, वो आपको बुद्धि देता है। जैसे हम बोलते हैं तत्ती चाय नहीं पीना, मुंह जल जाएगा, ये मालूम है। काम पे जाएंगे तो खाना खाएंगे, ये सब कुछ मालूम है। वो मेरी बहन है, वो मेरा भाई है, ये सब कुछ मालूम है। जब खुदा का वचन आता है तो सो जाते हैं, बोलते कोई नहीं, पहला कर लो फिर देख लेंगे, तौबा कर लेंगे, पांच तस्लीम से प्रार्थना करा लेंगे, कोई बात नहीं, दसवान दे देंगे, माफी मिल जाएगी। कोई माफी मिलने वाला नहीं है। मुझे फोन करे, मैं बताएगा सभी को, तुझ में ये गलती है, तुझे निकालना होगा, या तू वहां जाएगी जहां प्रभु ने जगह बनाई है। सभी के लिए वो जगह है। जब मैं गलत काम करूँ, मैं भी वही जाएगा, मेरा बाप नहीं बैठा हो, सभी के लिए एक है। कह रहा मैं तुझे सिखाऊंगा, जे तूने बपतिस्मा लिया है, तूने मुझे पुकारा है इस्राएलियों की तरह, मैं तुझे बताऊंगा किधर को जाना है, मैं तुझे दस दूंगा तेरा रास्ता क्या है, मैं तुझे सिखाऊंगा सब कुछ, मेरी जिम्मेवारी है। सुनो, आत्मा कलीसिया को क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा कलीसिया को क्या कह रहा है, वचन प्रभु का क्या कह रहा है, ये बाइबल हमको क्या कह रही है। हालेलुया। तेरे उत्ते मैं निगाह रखांगा, तेरे उत्ते मैं निगाह रखांगा। प्रभु की सभी पर आंख है, चाहे दूध पीता बच्चा हो, चाहे 100 साल का हो, चाहे लाखों जिनके पास कलीसिया हो, प्रभु की सभी पर निगाह है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब मैं किसी पास्टर की पिक्चर देखता हूं, मुझे प्रभु सब कुछ उसके बारे में बता देता है। कहता मुंह बंद मुंह बंद। एक बार बड़े जोर से मैं प्रार्थना करता था रोज रात को, प्रभु मुझे बड़ा चर्च चाहिए, बड़ा चर्च चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए। मुझे प्रभु ने 3-4 खुदा के दासों की फोटो दिखाई, तू ये बनना चाहता है? मैं जब देखा, मैं कहा नहीं, मैं कहा जहां तुम मुझे लेके जाएगा वहीं ठीक है। सुबह तुझे बनना चाहता है, मुझे एक दिन में तुझे बना देगा, मैं लाखों लोग दे देगा तुझे, मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग दे देगा तुझे, मैं तुझे बनना चाहता है? मैं कहा नहीं, जो तू कहे मैं वही करेगा। मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं तेरी भेड़ बनना चाहता हूं, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। ऐसा नहीं है जिनके पास बहुत कलीसिया लोग वही खुदा के दास है, छोटे छोटे भी हैं प्रभु के दास। घर से चर्च स्टार्ट हुआ था, जब पहली बार चर्च स्टार्ट हुआ, संत पुलुसुनी घरों में जाकर 20-20 लोग प्रार्थना करते थे, वहां से प्रभु ने निकाले अपने दास, अपने दासियां। हालेलुया। कहना मेरी निगाह तुझ पर होगी, मेरी निगाह तुझ पर होगी। प्रभु की निगाह सभी पर है, एक दूध पीते हुए बच्चे पर निगाह है प्रभु की। हालेलुया। एक यूके की लड़की है, बहुत पुरानी टेस्टमनी है, उसने मुझे किसी ने नंबर दिया, लंदन में रहती है,
अभी मुझे फ़ोन नहीं कभी किया, 1 बार साल 2 साल बाद मुझे फ़ोन किया था, मुझे मालूम पड़ गया, मगर तुझे 3 साल बाद मुझे फ़ोन करने लगी है। कैसी है वो बच्चा जो तेरे पेट में था? डॉक्टर ने बोला इसमें दिल में शेक है, तू रोती थी, मेरे गाल में छोड़ दिया, एक मेरी बच्ची है, मेरे पेट में बच्चा है, डॉक्टर बोलते शेक है। पास्टर मैं क्या करूँ? क्या करना है, 1 के 2 हो जाएंगे, सब शेक शुक बंद होंगे दिल के। मैं शेक के दिल के बंद है प्रभु यीशु के नाम में। जब बच्चा हुआ तो मुझे फ़ोन किया, बच्चा बिल्कुल सही हो, बाद में मुझे नहीं फ़ोन किया उसने। गॉड ब्लेस यू, जहाँ भी हो खुदा के साथ हो। तो बोलता मैं तुझे बताऊंगा। आज के बाद हमें खुदा की आवाज़ को सुनना है। हमें फिक्र नहीं करना मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास बच्चे हैं, शादी नहीं हो रहा, मेरे पैसा नहीं हो, उसको छोड़। प्रभु तेरे को छोड़ती हूँ मैं, तेरा कलाम कह रहे चिंता मत कर। पर हमें सीधे मार्ग पर चलना होगा, खुदा की आवाज़ को सुनना होगा। 2 नाके वाला पानी नहीं निकालना, इधर से निकलना उधर से, एक पानी निकलना चाहिए। एक खुदा के, एक अंत महान दी ओट विच वसना, खुदा के एक साए के टिके रहना। ये आप ऐसा नहीं करते, खुद आप जिम्मेवार हो। मुझे कोई फोन करेगा मैं उसको बोल देता हूँ भाई तेरी गलती है, मुझे डरते फोन नहीं करते लोग। मैं बोलता हूँ प्रभु खुश होया करो, ये आप लोग मुझे फोन करते हो, पवित्र आत्मा आपके लिए भेद खो रहा है, आपकी गलतियां बता रहा है, खुश हो। हालेलुया। मैं काम भी करता था, जिम में जाता था, रोजे भी रखता था। क्या होता था मेरे साथ? रात को मैं सोता था, मेरी टांगे आकड़ जाती थी, मेरी बाजू आकड़ जानी। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं क्या यार, रोजे रखना भी जरूरी है, काम करना भी जरूरी है, जिम में जाना भी मेरी खूबी है। प्रभु ने बोला कि ये मेरी हैकड़ है, इसको संभाल के रखना। मैं कहा बता प्रभु मैं क्या करूं, मुझे बता, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? मैं कहा मैं नहीं रोजे रखेगा, फिर तू मुझे बता। मुझे प्रभु ने बताया पवित्र आत्मा ने कि तू सारे काम कर, जिम भी जा, रोजे भी रख, काम भी कर, मैं तुम्हें बताता हूँ तूने क्या करना है। जब मैंने बात को सुना मुझे कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा फास्टिंग मैंने की है इस मंथ में, अभी तकड़ा हूं, जिम भी जाता हूँ, रोजे भी करता हूँ। मुझे प्रभु ने बोला मेरे बेटे तू ऐसा कर, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें जिम कैसे करनी है। मुझे प्रभु ने बताया ऐसे जिम कर फिर तो मुझे बताया ऐसे जिम कर, वैसा करता हूँ मैं, आगे से तकड़ा हूँ, मुझे आपको तो फीलिंग होती है। मैं कहा यार क्या नहीं आ रही है, इसलिए प्रभु बोलता है मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है। क्या आप लोग पूछते हो? कभी नहीं। काम मिल गया ठक काम थे, ऐतवार ही काम करना पड़ेगा, काम चाहिए हमको। शादी पे ऐतवार जाना होगा, शादी जानी है, कौड़े खाने हैं। जो तुम्हारे घर में बैठा उसका क्या होगा? जो बोलता है मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा, मेरी निगाह तुझ पर है। आपका बच्चा तुम्हारे सामने गलत काम करे, क्या आप बर्दाश्त करोगे? आप खुदा के आंख के सामने गलत काम करते हो, पढ़ लिख कर, बाइबल को पढ़कर, पास्टर का कलाम सुनकर गलत काम करते हो, प्रभु को मंजूर होगा? हे मेरे बच्चे हो, जब तक मेरी सूरत तुम्हारे दिल में न बन जाए मैं दुखों में हूं। संत पलूस कलीसिया को बोल रहा है, बाइबल पढ़ते हो, दुआ करते हो, पर खुदा का वचन तुम्हारे दिल में चाहिए। जब दिल में वचन आ गया, दिल में क्या है? खून, सभी आंतरियों पर जाएगा, से तुला के पांव तक घूमेगा खुदा का वचन। कैसे गलती हो जाएगा? अंदर खुदा का वचन, तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा, कैसे गलती हो जाएगा? कैसे आप गलत कदम उठा लोगे? हालेलुया। मैं तुझे बताऊंगा। आगे जब रात को मैंने सोने लगा, मेरी टांग आकड़ जानी, मैं उठ के प्रार्थना करी जानी, मालनी प्रार्थना करनी। मैंने जब प्रार्थना, मुझे तो कुछ होने वाला नहीं, प्रार्थना की मुझे जरूरत नहीं, खुदा का हाथ मुझ पर है। कुछ प्रॉब्लम है, मैं खाना भी कम खाता हूँ, फास्टिंग रोजे भी ज्यादा रखता हूँ, जिम में भी जाता हूँ, काम भी करता हूँ। मुझे प्रभु बोला मेरे बच्चे मेरी बात को सुन, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें जिम कैसे करें। मुझे प्रभु बोला ऐसा करा कर बस। मैं कहा प्रभु तेरी हैकल है, मैं संभाल के रखूंगा, तेरा कलाम कह रहे हैं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। वो भी हैगी है जेडे समोसे खा के पकौड़े खा के सो जाते हैं, बाद आए मुझे शुगर होगी, पास्टर प्रे कर दे, मेरे किडनियां खराब, पास्टर प्रे कर दे, मेरा हाई ब्लड प्रेशर, पास्टर प्रे कर दे, घट खाओ। खुदा का कलाम कह रहे हैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखो, आपे लेवल हो जाएगा सब कुछ।
खाई जाना, खाई जाना, खाई जाना, खाई जाना, खाई जाना। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताता है, प्रभु बोलता है कि मैं तेरे उत्ते मेरी निगाह होगी, क्योंकि हम उसके बेटे, उसके लहू के मोल खरीदे हैं। हम कोई 5 पाउंड की चीज, 500 रुपए की चीज अपने घर में लेके आएंगे, उसको संभाल के रखेंगे। पिन नहीं लेके 5 रुपए का पिन आप लेके आओगे 5 रुपए का, संभाल के रखूंगा। हाय मैं 5 पाउंड का लेके आऊंगा। खुदा ने तो आपको मोल खरीदा हुआ, आपके लिए कोड़े खाए हैं, उसकी कैसे नहीं आप पर निगाह होगी, कैसे नहीं आपको इंतजार करेगा। और मेरी बेटी मेरी आवाज को सुन। आजकल बोलते ना 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 ना, ना हमने पाठ को सुनना, ना कलाम को सुनना, हमें अपनी मर्जी करनी है। हाय मेरी बहन, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी फैमिली, हाय मेरा काम, हाय मेरा पैसा, वो हाय हाय करते रहने दे। फिर प्रभु कहता जा, फिर ले नहीं आ रही, मैं चला किसी और, मैं चला किसी और के घर में। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का कलाम को सुनना, आप कॉपी पे लिखो, इनको पढ़ो, इनको पढ़ो, इनको पढ़ो, जब तक आपको याद ना आए पढ़ते रहो। हालेलुया। और जबूर 16 का 8, जबूर 16 की 8 पढ़िए, इसी में रहना है। जबूर 16 की 8, जबूर इसाम 16 की 8 वर्स, भजन संहिता 16 की 8। थैंक यू जीसस। मैं सदा ही यहोवा नू अपने अगे रखिया, ओ मेरे सज्जे पासे है, इसलिए मैं ना डोलांगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। साम 16 का 8, जल्दी पढ़िए, बहुत बचन में आज मीटिंग बहुत लंबी जाएगी। मेरे प्रभु ने बोला आज सबको दे दे, आज इन लोगों को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में। थैंक यू जीसस। Psalm 16, verse 8. I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will never be shaken. Amen. आमेन। किन्ने के लोग, किन्नी कलीसिया प्रभु को अगे रख दी है कि आ बाइबल के बाहर काम मैं नहीं करना, संडे को हमारा चर्च का टाइम है, मैंने नहीं वहां जाना, मेरी बाइबल में लिखा है लड़ाई नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहोवा को आगे रखते हो, वही यहोवा को आगे नहीं रखते जो चोर डाकू हैं। छोटी छोटी बातों पर हम यहोवा को पीछे छोड़ देते हैं। खुदा का कलाम हमको क्या कह रहा है, हमें हमेशा यहोवा को आगे रखना है। आप अनजाने में कुछ काम कर लो तो कोई बात नहीं है, मालूम होता है अचानक हुआ। जो लोग कई बार पाकिस्तान के लोग मीटिंग में नहीं आते, मुझे मालूम होता है वहां लाइट नहीं आती, कई बार लाइट लेट आती है, मुझे मालूम होता है। जान बुझ के आना ये प्रॉब्लम है। कहता मैं सदा यहोवा को आगे रखा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ तो वो हमारे सज्जे पासे है। कभी डोलांगे नहीं, कभी गलती नहीं करांगे, कभी बीमारी नहीं चुंबड़ेगी, कभी गरीबी नहीं आएगी, कभी दुखों में नहीं फंसेंगे। बहुत लोग सोचते हैं हाँ मैं बाइबल पढ़ती हूँ इसलिए मैं दुखों में हूँ, परमेश्वर मुझको परख रहा है। मुझे प्रभु ने बोला ये वचन है कि ना मैं किसी को नहीं परखता, शैतान आपको नहीं बनने देता, वो आपको ढूंढता है। आप रोजा रखे तो तुम्हारा पेट दुखेगा, वो बोलेगा इससे रोजा रख लिया तो मैं मर गया। इसने वचन पर शुरू कर दिया चलना तो मैं मर गया, मुझे भागना पड़ेगा इनके घर से, इनकी हड्डियों से निकलना पड़ेगा मुझे। वो आपको नहीं चलने देता। प्रभु बोलता है मेरी तुझ पर निगाह है, मैं तुम्हें तोड़ना, तुम्हें बोलना सिखाऊंगा। वो तुम्हारा दुश्मन जो आप लोगों ने अपने घर में रखा हुआ है वो आपको बाइबल पर चलने नहीं देगा, वो आपको कलाम नहीं पढ़ने देगा। जी आप चलेंगे बोलेगा नहीं 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 नहीं, तू ये काम कर ला, तेरा भैया गुस्से हो जाएगा, तू ये काम कर ला। माइक बंद रखो, माइक बंद रखो, सुना नहीं है। आप मीटिंग में बैठे हो, शादी में बैठे हो, एक बार बोला माइक बंद तो माइक बंद। जो जो ऐसे करते हैं बाद को आपको मैं
मीटिंग में बाद आपकी वाटर लगाएगा फिर मैं, ये देख लेना। हाँ, ये शादी नहीं है, खुदा का कलाम है। मुझे नंबर आया था कौन सा बोलता है, बाद में आपको वाटर लगाएगा बाद में फिर ना बोल रहा थैंक यू जीसस। अभी नहीं बोलेगा, ऑनलाइन मीटिंग चलती है मुझे मालूम है, बाद में फोन करेगा मैं आपको फिर। थैंक यू जीसस। इसलिए मेरे भाई माइक को बंद रखो। नया बंदा गलती करे कोई बात नहीं, आप पुराने होकर माइक ऑन कर देते हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमें जोहा को आगे रखना है। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ जिन लोगों ने, जिन संतों ने, जिन नबियों ने, खुदा के दासों ने प्रभु को आगे रखा तो क्या हुआ? उनके नौकर भी सोने के बर्तन में खाना खाते थे। आप लोग अपने घर से एक बीमारी नहीं निकाल सकते क्योंकि आप लोगों ने खुदा को आगे रखा ही नहीं है। बाइबल पढ़ी 5 मिनट दुआ की, बस उसी वक्त भूल गए। पटर पटर अपनी जुबान चलानी शुरू कर दी, अपने मन की बातें कर दी, अपने पापी शरीर पर चलना शुरू कर दिया। बोलते हैं 30 हो गए हमको साई बने हुए, कुछ नहीं बनता। मैं प्रभु को पाए हुए मुझे इतने साल हो गए, मैं तो बोर्न क्रिश्चियन हूं, नाम है जॉन, बाइबल को हाथ ही नहीं लगाना। हालेलुया। क्या हमने जोहा को आवाज को सुना? प्रभु बोलता है जो जोहा को आगे रखेगा प्रभु उनका साथ देगा, ताकि कभी डोले ना, वो कभी गलत काम ना करे, उनके घर में बीमारी ना आए, उनके घर में शैतान ना घुसे। हमें जोहा को आगे रखना है। उसने बोला है कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बोलना सिखाऊंगा, तुझे खाना सिखाऊंगा, तुझे चलना सिखाऊंगा, किधर को तूने जाना है वो रास्ता दिखाऊंगा, और तुझ पर मेरी आंख होगी। मैंने ज्यादा आपको बोला था, अभी तो लोग ट्रैकर का वो जमाना, वो ट्रैकर जो गाड़ी में लगाते हैं, गाड़ी कहाँ जा रहा है। हमारे प्रभु ने पहले ट्रैकर हमारे अंदर में रखा हुआ है। कलाम क्या कह रहा है? मेरी तुझ पर निगाह है, सब पर प्रभु की निगाह है। जो लोग मेरे अंडर में आएंगे उस पर प्रभु मेरी निगाह रखेगा। चल सलीम, अभी फोन कर इनको, डांट, ये क्या कर रहे हैं लोग, चल इसको डांट, इनको भागता तो भागने दे इसको। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, कलीसिया आत्मा को क्या बोलता है? प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, रेवलेशन, जिनको मैं प्यार करता हूं उनको मैं डांटता भी हूं। प्रभु ने पतरस को प्यार करता था, कितनी बार डांटा पतरस को, कितनी झटके मारी प्रभु ने उसको, और फिर उनकी छाती पे से रख के सोता था। हालेलुया। प्रभु ने यहूदा इस्करियोती को क्यों नहीं डांटा? प्रभु को मालूम था इसने मुझे सूली पे देना है, प्रभु ने उसको कुछ नहीं बोला। वो बोलता था ये मेरा नहीं है, रहने दो इसको। पतरस प्रभु का था, उसको डांटता था। जिनको मैं प्यार करता हूं डांटता हूं, जिसने डांट सहली वही ऊपर को जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। थैंक यू फादर। असली हमेशा खुदा के वचन को अपने आगे रखना है, तो कदम उठाना है। जो एतवार को शादी करते हैं वो क्रिश्चियन नहीं हो सकते, उनको मालूम है एतवार को चर्च लगता है, वो शादी हो दिन करेंगे, गारंटी है। जो प्रॉपर क्रिश्चियन होगा एतवार को काम नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं मेरा एतवार को मेरा खुदा का दिन है, मैं काम नहीं करेंगे, मुझे और दिन दे दो। होया कि इमरजेंसी संडा लगा ले, कोई बात नहीं है। हालेलुया। ये है खुदा को आगे रखना। आप काम पे बैठे हैं, पास्टर प्रे कर दो। तो बोला इनको नहीं अपने परिवार का फिक्र, तुझे क्या है, चुप करके घर में बैठ जा। जिसको मैं बोलेगा उन पर तूने प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रभु सभी के दिल फेफड़े गुर्दों को जानता है। हालेलुया। सभी काम के जार है, ना कि मसीह के। हमें मसीह के जार बनना है, हमें अच्छी भेड़ बनना है, हमें एक अच्छी संतान बनना है प्रभु यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये आपका खुदा के साथ दोस्ती हो, आप वचनों पर चलोगे, आप जोहा को अपने आगे रखोगे। एक बच्चा अपने बाप से क्या मांगता है? बाप मुझे 5 रुपये चाहिए, वो देता ले ला, क्योंकि वो उनकी बात पर चलता है। जी हम ऐसे खुदा की बातों पर चलेंगे, प्रभु
मेरा काम होना चाहिए, उसी वक्त हो जाएगा। मैंने बोला, मैं कहा प्रभु अब मैं थक गया हूं, 9 साल से मैंने दुआ की, आपने शिफा दी, अब मैं थक गया हूं, मुझे बता मेरा रास्ता क्या है। रात को प्रभु ने बोला ये तुम्हारा रास्ता है। मैं कहा थैंक यू, जिसको मैं इधर को लेके जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, पैसे की, कलीसिया की, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा तुझे, पर तुझे मेरी बात को सुनेगा, मैं तुम्हें जिधर को लेके जाएगा तुम्हें उधर को जाना होगा। जिसको बोलेगा अपने पास रखना रखना, जिसको बोलेगा इसको पीछे रहने, इसको पीछे रहने देना, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं कहा ठीक है, हालेलुया। मैं कहा ठीक है, मैं कहा मुझे कोई फिक्र नहीं है, तू ही मुझे कलीसिया देगा, तू ही मुझे लोगों को देगा, तू ही मेरा सब कुछ करेगा, क्योंकि मैं तेरा बेटा हूं, तेरी निगाह मुझ पर है, तूने मुझे अपने गिफ्ट दिए हैं, और गिफ्ट चलाने के लिए तेनों फिक्र है मेरे बारे में। मैं तो खड़ा हूं आपके इंतजार में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमें पहला जोहा को आगे रखना है। कोई काम करते देखो ये हमारी बाइबल के साथ है कि नहीं, छोड़ दो उसको। नहीं मालूम मुझे फोन करो, हम ये काम करने लगे हैं, क्या बाइबल के साथ है कि नहीं, बोलेगा उसको तो आप मुझे गाइड करेगा, छोड़ दे इसको। मुझे लड़की का फोन आया, हमारा शादी हो रहा है ऑस्ट्रेलिया से, मुझे प्रभु ने बोला वो लड़का क्रिश्चियन है। मैं कहा ये लड़का क्रिश्चियन हो तो करना नहीं, रहने देना। मैंने आपको मना कर दिया, आप मेरे चर्च के मेंबर हो, आपने करना है, आपकी मर्जी है, मैं अलाउड नहीं करता, आप मेरे चर्च के मेंबर हो, आपने करना है तो आपकी जिम्मेवारी है। मैंने ना कर दिया उसको, मैंने अपनी, मेरी जिम्मेवारी खत्म, हम फ्री। मैंने बोल दिया मैं फ्री हो गया हूं, जोआ को आगे रखना है। ऐसा नहीं थोड़ा लालच दिया शैतान ने तो पीछे पीछे भागने लगे। हमें देखना है कि खुदा का कलाम हमको क्या बता रहा है। हमें जोआ को आगे रखना है, हमें लोगों को आगे नहीं रखना, काम को आगे नहीं रखना, दोस्तों को आगे नहीं रखना, फैमिली को आगे नहीं रखना, पहले जोआ को आगे रखना है, तो कभी नहीं डोलोगे आप लोग। हालेलुया। एक बार मैं 2 साल पुरानी बात है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री चल रही थी उसकी, पास्टर की। मुझे किसी ने बताया उस पास्टर ने एक रात में 5 लोगों को जो उनके राइट हैंड थे उनको निकाला चर्च से। एक रात में 5 लोगों को भगाया चर्च से, वो भी जो उनके कुछ बहुत नजदीक थे। मुझे किसी ने बोला, मैं सोचा, मैं कहा यार माड़ा किया पास्टर ने। जब मैंने उसे मुंह से सुना कि मेरे प्रभु ने बोला ये लोग तुम्हारे पेट के पीछे तुमको बढ़ नहीं देंगे, तुमको निकाल दे, मैं तुम्हें बुलाने लगा हूं। उनकी मिनिस्ट्री इतनी बड़ी। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, आपको नहीं मालूम, प्रभु को मालूम होता है कि मेरे दास के पेट पीछे क्या कर रहे हैं, क्या खंजर मार रहे हैं। जब मैंने देखा, मुझे मालूम, मुझे प्रभु ने बोल दिया था उसने, तू कुछ मत बोलना, मैंने इनको बोला था निकाल इनको, नहीं तू कभी नहीं बढ़ेगा। इसलिए जो लोग बहुत एक कलीसिया की बात को सुनते हो कि बढ़ते नहीं पास्टर, वहां ही रहते हैं। क्यों खुदा बोलता है तू ऐसा कर, बोलते हैं नहीं ये मेरे मामे का लड़का है, ये मेरी चर्च का मेंबर है, ये मेरा अकाउंटेंट है, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। मुझे प्रभु ने इतना तिखा कर दिया, इतना सिखाया ना, 1 मिनट में ऐसे करता हूँ, 1 मिनट। मुझे प्रभु बोले सही, मेरे बेटे ना उसी वक्त सफाया, कट 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 कट। प्रभु उनको भी प्यार करता है, पर खुदा को मालूम है इनकी जगह जो गाने वाला है वो गा ही सकता है, जो चर्च की हेल्प करने वाला चर्च की हेल्प कर सकता है, जो दसवंध देने वाला दसवंध ही दे सकता है। जो खुदा ने अपने साथ लेके चलने हैं प्रभु अपने हिसाब से तैयार करेगा। हालेलुया। उसने बोला तू इन लोगों को प्यार करता हूं, एक थोड़ा मुझे प्यार करते हैं, इसलिए तुझे दुख लगेगा, तुझे छोड़ने होंगे, जो मैं बोलता तुम्हें वो करना होगा। जो नहीं करेगा मैं, मेरा हाथ तुझ पे नहीं है, सुनना पड़ेगा। लाखों का नुकसान हो जाए, दोस्त रूठ जाए, हमारा प्रभु ना रूठे।
जब दाऊद से गलती हुआ, दाऊद ने क्या बोला? हे मेरे प्रभु, मुझसे गलती हुआ है, अपना आत्मा मुझसे दूर ना करी। आजकल बोलते हैं कोई बात नहीं है, हमारा दोस्त, हमारा बहन भाई मुझसे न रूठे, खुदा की कोई बात नहीं। खुदा बोलता चल ठीक है, फिर मेरी निगाह तुझ पर थी, अब मेरी निगाह ऐसी है, जैसे तूने मुझसे मुंह घुमाया, मैंने भी तुमसे मुंह घुमा लिया है। इसी कारण आप लोग अभी तक फंसे हो। जांचो अपने आप को, दोष मत दो, हाय मेरी सास नहीं चंगी, हाय मेरी बहन ने मुझे जादू कर दिया, हाय मेरे उसने मुझे जादू कर दिया। तुम खुद लोग गलत हो, खुद कलाम पर नहीं चलते। कहां लिखा बाइबल में? प्रभु ने बोला ये तू मेरे कदमों कलाम पर चलेगा, मैं तुम्हें आशीष बरकत नहीं करूंगा। उसने बोला तू एक कदम बढ़ेगा मेरी ओर, मैं तुम्हें जफ्फी लगाऊंगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम लोगों को जफ्फियां लगाने वाले हैं। खुदा कौन? उसको देते हैं बाद का टाइम। हालेलुया। कच्चा खुदा के चर्च को चंदा देना एंड वाला, वदा को डाला पास्टर तू लेना। टाइम देना खुदा को, जब थक गए, काम करके थक गए तो प्रे में बैठ गए, ना सोएंगे ना प्रार्थना करेंगे, क्या फायदा? जब मैं थका होता हूं मैं आज सो जाता हूं उसी वक्त, है ना प्रभु? मैं सोने लगा, ठाल ली मुझे प्रभु, 2 बजे ठाले, 3 बजे ठाले, जब उसने बोला उठ के बैठ जाना, उसी वक्त। कभी कभी मम्मी उठता हूँ फिर सो जाता हूँ, 5 मिनट और सो लिए। उसको मालूम है इसने मुझे बोला है कि प्रभु मुझे ठालना, मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूँ, आज मैं थक गया, मैं सोने लगा हूँ। किसको रखा आगे? यहोवा को। किसकी बात को सुना? यहोवा की को। फिर कैसे कमी होगी, कैसे गलती होगा? हालेलुया। हमेशा यहोवा को आगे रखना, कभी डोलांगे नहीं, कभी डांटनी पड़ेगी पास्टर से, ये हम यहोवा को अपने आगे रखेंगे तो। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आगे बढ़ना है, शैतान को अपने पांव के नीचे कुचलना है, ना कि शैतान तुझको कुचले। बाइबल में लिखा है जो बैल पड़ेगा, दुआ करेगा, शैतान उन पर जारी निगाह रखता है, उसको बढ़ने नहीं देगा। हमें उनको अपने पांव के नीचे रोना है, प्रभु यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। अब एक गलातिया 5:1 पढ़िए, गलातिया 5:1, गलातियन 5:1 लिख लो, आप कॉपी पे लिख लो, फोन पे टैप कर लो, कॉपी पे लिख लो, इसकी स्टडी करनी है आप लोगों ने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। लेट नहीं आना। आधा तो कलाम चले गया, आप फिर बढ़ोगे नहीं। गलातिया पढ़िए, गलातिया 5:1। जो पंजाबी वाले हैं, आजादी ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਝੁਕੋ। आमीन, हालेलुया। गलातियन 5:1। थैंक यू जीसस। लिब्रासो क्रोमोरे दीना मा पलावेरे दीना। लिख लो, कॉपी पे लिख लो। आजादी ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਨਾ झुको। खुदा कहता मैंने तुम्हें फ्री कर दिया। जब प्रभु सूली पे था बोला था सब कुछ फिनिश हुआ, अब पूरा हुआ। प्रभु ने हमें आजाद किया हुआ है, हम फ्री हैं। ये आप लोग बीमार हो, तुझ में गलती है। आप लोग गरीब हो, तुझ में गलती है। आपके बच्चे बीमार हुए हैं, आपके बच्चे खराब हुए हैं, आपकी गलती है। आपको कैंसर है, आपकी गलती है। आपको हाई ब्लड प्रेशर, आपकी गलती है। कई बार मुझे बाइबल के अक्षर नहीं दिखते,
आज मैं दिख रहा हूँ, मुझे कई बार दिखते नहीं है, मुझे मालूम पड़ जाता है मैंने क्या खाया है। मैंने नोट किया कई चीज मैं खाता हूँ तो मुझे बाइबल दिखती। जब मैं प्रार्थना करी हूँ, प्रभु मेरी आंखों को खोलो, आंखों को खोलो। पहले जुबान को तो कंट्रोल कर लो, खाने का कंट्रोल करो पहले। हालेलुया। प्रभु कहता फिर पाप में मत गिरना, मैंने आपको फ्री किया है। जब हम अपने खाने को कंट्रोल करोगे, अपने सोने का कंट्रोल करोगे, अपनी जुबान पर कंट्रोल करोगे, कुछ नहीं होगा। खुदा को आगे रखोगे। हम तो प्रभु का कलाम कह रहा है मैंने तुम्हें याद किया है, जो गरीबी में है, दुखों में है, कुछ कमी है, कुछ शैतान ने आपको पकड़ा हुआ है, आपकी आंखें बंद की है, आपको वो कलाम नहीं देता जहां आपको आजाद होना है, वहां तक आपको पहुंचने नहीं देता वो जहां आपको फ्रीडम होनी है। उस चर्च में आपको जाने नहीं देगा जहां खुदा का आत्मा आपके लिए गिफ्ट लाके बैठा हुआ है, आपके लिए बरकत लाके बैठा हुआ है। वो आपको वहां लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं है। हाय मेरी बहन, हाय मेरी बेटा, हाय मेरे डूटर, कोई पार्टनर बोलता नहीं है, डांटता ना झिड़कता, कुछ नहीं बोलता। आपको वहां लेके जाएगा, चल इधर को आजा, जहां बहुत आनंदित है, जहां कोई किसी को बोलता नहीं, कोई डांटता नहीं है। आपको पार्टनर फोन नहीं करेगा, ये फोन करेगा चर्च में आ जाओ बस, क्या तुम्हारे घर में खाना पहुंचा देगा। मैं बोलता हूं ना, कुछ नहीं मिलने वाला। खुदा के मांग, वो तुम्हें हर टाइम देगा। मैं आपको दूंगा, बोलेगा चर्च में क्यों नहीं आई। उससे मांग, जो तुम्हारी छत को तोड़कर तुम्हारे घर में बसाता ही रहेगा, उससे मांग। मेरा ये कलाम है, उससे मांग। प्रभु ने आपको आजाद किया। आजादी का मतलब क्या है? आपको खाना भी मिलेगा, आपको कपड़ा भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको काम भी मिलेगा, तेरे घर में बरकत भी आएगी। प्रभु बोला है मैंने तुमको फ्री किया है। पाप में मत गिरना, मेरी तुझ पर आंख है, मैं तुझे दिखाऊंगा किधर को जाना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा अब्राहम की तरह। मेरी निगाह है तुझ पर, ये तू मुझसे मुख मोड़ेगा, मैं भी मोड़ दूंगा तुझसे। जैसे शाऊल से प्रभु ने मुख मोड़ा था, शाऊल को बोला मलकलीनियों को मार दे सभी को। उसने क्या किया? सोना चांदी अच्छे से बेल उनके राजों को बंदी बना के लाया। प्रभु ने बोला तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, आज के बाद मैंने दाऊद को चुना है, तुझ पर मेरा हाथ नहीं है। उसको शैतान ने पकड़ा, इसलिए शाऊल दाऊद को मारता था। ऐसी बहुत कलीसिया शाऊल की तरह बनी हुई, सुनते नहीं है, फिर पाप में गिर गए, पाप में फंस गए, शैतान ने फिर दोबारा पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? प्रभु ने फ्री किया। हमने वचन तो पढ़ा पर अपने अंदर नहीं रखा। दुआ तो की पर खुद सुन रहे हैं, वो नहीं सुनता। हमारी प्रार्थना जो तक पहुंचेगी, हम फ्री होंगे। हालेलुया। मेरी बेटी, वो मेरी बेटी जो एक चमचा पानी पीने के लिए 1 घंटा लगाती थी, आज उसको एक एक चीज का मालूम है। केड़े टाइम मैंने केड़ा खाना खाना है, केड़े टाइम मैंने कौन सी चीज खानी है, कब मैंने नहाना है, कब मैंने सोना है। आज वही मेरी बेटी, 1 रुपया नहीं मैंने लगाया, जहां बैठा हूं प्रार्थना की बस। प्रभु के साथ मैंने गूढ़ा लिंक बनाया, उनकी आवाज को सुना, पैसे को ठुकराया, लोगों को ठुकराया। मैं कहा मेरा जोहा मेरे साथ में चाहिए। अपनी मर्जी का खाती है वो, जितना मर्जी खाना बना के रखा। उसने बोला ये खाना तो यही खाना है। मैं बहुत खुश होता। मेरे घर में बोलती बहुत मुझे परेशान करती है, मैं बना के देती हूँ, बोलती ये नहीं खाना, मैंने और खाना है। मैं कहा ठीक है, ऐसे चाहिए। उसको मालूम है मैं क्या खाना है। पहला मैं कहा हमने बहुत उनको दलिया खवाया, दलिया दलिया दलिया। बोलती नहीं, अपनी मर्जी से खाएगी मैं जो खाना है। प्रभु ने उसको फ्री कर दिया। शैतान की जकड़ी हुई थी, फ्री हो गई। प्रभु कहता मैंने तुम्हें आजाद किया है। आजाद कब होगे? जब उसके कदमों पर चलोगे, उसके कलाम पर चलोगे, उनके साथ वफादारी से चलोगे, तो हम फ्री होगे, तो हम आजाद हैं। जांचो अपने आप को, ढूंढो अपनी गलतियां, बैठो प्रार्थना में, रोजों में बैठो। आपको नहीं मालूम पड़ता मुझे बोलो,
मैं आपकी मदद करेगा, प्रभु यीशु मुझे बताएगा, पवित्र आत्मा बताएगा, इनको ये कलाम पढ़ो, इनकी ये गलती है, इनके घर से इसलिए स्टार नहीं जा रहा है, इनको ये बोल, ऐसा बोल, मुझे पवित्र आत्मा गाइड करेगा, आपको बताएगा। बाइबल कह रहा है, प्रभु कह रहा है, मैंने तुम्हें याद किया है, मुड़ पाप में मत गिरना। पाप ऐसा नहीं है आपने बैंक लूटनी है, ऐसा नहीं किसी का कत्ल करना है, छोटी छोटी बातों पर अपने माँ बाप को प्यार नहीं करना, कलाम पर नहीं चलना, टाइम से मीटिंग में नहीं आना, पास्टर के साथ वफादार नहीं चलना, खुदा के कलाम के साथ वफादार नहीं चलना। प्रभु के कलाम में लिखा है, जे तूने मुझे कबूल, जो तूने मेरे भेजने वाले को कबूल किया तो मुझे किया। परमेश्वर ने बोला, जे तूने मेरे यीशु को कबूल किया तो मुझे कबूल किया। कलाम क्या है, जे तूने मेरे पास्टर को कबूल किया तो मुझे कबूल किया। ये नहीं करते फिर आप पाप में गिर गए। ऐसा नहीं कि आप कत्ल करोगे तो पापी बनोगे, नहीं। छोटे छोटे काम आपको पाप में लेके चलती, छोटी छोटी बातें सुनना नहीं, उसकी निगाह है सब पर। हालेलुया। कि पाप में मत गिरना। हमें हर गलती देखनी है। हम जो भी काम करते हैं, क्या मैंने बाइबल के वचन से करता हूं, क्या मैं ये काम करना शुरू किया है, क्या ये बाइबल के हिसाब से है कि बाइबल से बाहर है। कट मत उसको, रहने दो, इंतजार करो। खुदा खुश होगा कि इस मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने अपना काम ठकराया, मैं इसको अब डबल दूंगा। हालेलुया। मैं इसको ज्यादा काम दूंगा आज। ये मुझे प्यार करती है, मुझे प्यार करता है, ये मेरे लिए खड़ा हुआ थंब बन के। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पाप में नहीं गिरना। छोटी छोटी बातें वो हमको खुदा से दूर करती है। प्रभु की अच्छी बेड होने से हमको दूर लेके जाती है। इसलिए मैं सीधा बोल रहा हूं, खुदा का रास्ता 4 इंच वाला है, चलेंगे पर बरकत पाएंगे। खुश रहोगे जब तक प्रभु नहीं आएगा, आनंदित होगे। हम जहां भी खुश, स्वर्गों में भी खुश हो गए, धरती पे भी खुश हो गए। हम भी खुश, हमारे बच्चे भी खुश। हमें अपना फिक्र भी नहीं है, हमारे बच्चों का भी कोई फिक्र नहीं है। अभी टेस्ट में नहीं दिया, मेरी बेटी के लिए हमने 1 रुपया नहीं लगाया, खुद प्रभु ने उसको चंगा किया। मैं कहा तेरी बेटी है, तू जान, मुझे नहीं फिक्र कोई भी। तेरी कलाम कह रहा है चिंता मत कर, अभी वहां वचन पड़ेगा। इस कलाम को जो मैंने आपको बाइबल के वर्ष बोली हैं, इनको लिख लेना है अच्छी तरह से। जबूर 32 का 8, जबूर 16 की 8, गलातिया 5 की 1, इन पर स्टडी करनी है। 2-3 बार प्रार्थना करनी है, प्रे करनी है, पूछना प्रभु को, याद करना इस वचन को, और जो कलाम आपको भेजी उसको शेयर करना। आप खुद सुनना है, आपने जो मीटिंग में नहीं आ सकते उनको सुनाना है, तो खुदा तुमको बरकत देगा। जितना आप कलाम लोगों तक शेयर कर दो, वो प्रभु तुमको खुद बरकत देगा। आज मैं जहाँ बैठा हूँ, खुदा मुझको बरकत देता है। मैं कोई आपको सहन करने के लिए नहीं आया। आप मेरे रिश्तेदार नहीं है, बाइबल के हिसाब से हम गूढ़े रिश्तेदार हैं, हमारा खून का रिश्ता है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, जे परमेश्वर के काम नहीं समझना, ये इंसान के काम नहीं समझना, ये खुदा के काम है। आप जो भी किसी को कलाम भेजते हैं, ये खुदा का काम कर रहे हैं, खुदा तुमको बरकत देगा। इस कलाम को शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों तक भेजना, अपनी माँ को सुनाना, अपने भाई को भेजना, ताकि खुदा तुम्हें बरकत देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस।